आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बुक्कस रिले के बारे में। यानी कि गाइस ट्रांसफार्मर के ये जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है बुक्कस रिले, आखिर ये क्या है, व्हाट इज़ बुक्कस रिले, बुक्कस रिले का पोजीशन कौन से जगह में रहता है और बुक्कस रिले के अंदर में इलेक्ट्रिकल के कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करा जाता है और किस तरह से बुक्कस रिले जो है वर्किंग में आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार विजिट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आईडी आपके लिए हेल्पफुल है तो ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आखिर बुक्कस रिले क्या है। तो गाइस, अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए या फिर आपसे कोई भी पीपल आपसे पूछे कि बुक्कस रिले क्या है, तो आपको बताना है कि बुक्कस रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है ट्रांसफार्मर के लिए। क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट ये बोल बैठते हैं कि बुक्कस रिले एक सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन गाइस ये जो है बिल्कुल गलत है। आपको सिंपल सा जवाब बस ये देना है कि बुक्कस रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारे ट्रांसफार्मर का। अब बात करते हैं कि बुक्कस रिले का पोजीशन, यानी कि उसे कौन से जगह में लगाया जाता है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुक्कस रिले को इंस्टॉल करा जाता है। ये बुक्कस रिले से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। गाइस, अगर आप बुक्कस रिले देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बुक्कस रिले के ऊपर में दो स्क्रू टाइप का होता है। तो आपके मन में जरूर सवाल उठा होगा कि आखिर ये बुक्कस रिले क्या है। तो गाइस, वो बुक्कस रिले के ऊपर में जो एक स्क्रू टाइप का दिया हुआ रहता है, वो स्क्रू को लूज करके उस जगह से गैस को जो है रिलीज करा जाता है। अब मैं आगे जब आपको पूरा फंडा बताऊंगा ना तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक्कस रिले कैसे वर्क में आता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बुक्कस रिले के अंदर में कौन सा इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है और वो किस तरह से काम करता है, तो भी जो है आप बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे फेनोमेना को जो है समझ जाएंगे। तो गाइस, ये जो बुक्कस रिले है, इस बुक्कस रिले के अंदर में दो मरकरी स्विच का यूज़ करा गया है। इसके सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। गाइस, मरकरी स्विच का मतलब एक ट्यूब टाइप का है और ये मरकरी लिक्विड स्टेट में उस ट्यूब में जो है भरा जाता है। और अब गाइस, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है मरकरी स्विच, ये मरकरी स्विच भी जो है एनो और एनसी के ऊपर काम करती है। तो हमारा मरकरी स्विच है, ये मरकरी स्विच को उस रिले में एक एंगल में लगाया जाता है। एंगल में लगाने से हमारा मरकरी स्विच का जो मरकरी है वो एक तरफ ही रहता है। वजह से ये मरकरी स्विच का जो कांटेक्ट है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर हम लोग ये मरकरी स्विच को एंगल में ना ले करके हॉरिजेंटली अगर रखेंगे तो क्या होगा, इसका कांटेक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि मैं आपको समझा सका कि इसके अंदर जो मरकरी स्विच है वो किस तरह से रहता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये बुक्कस रिले का वर्किंग क्या है एक ट्रांसफार्मर के लिए। तो गाइस, हम सभी लोगों को पता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो है मिनरल ऑयल का यूज़ करा जाता है। ये मिनरल ऑयल जो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करा जाता है, एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ये एक रिएक्शन जो है क्रिएट करना स्टार्ट करता है। और ये रिएक्शन जो है क्रिएट होता है, अगर मान लीजिए बहुत टाइम तक अगर आपके ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, या फिर आपके ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर है उसमें जो सिलिका जेल का यूज़ करा गया है वो सिलिका जेल जो है बहुत दिन से चेंज नहीं करा गया है, जिसके वजह से मॉइस्चर युक्त एयर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाता है। जिसके वजह से गाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है और ये जो एयर हमारा मॉइस्चर युक्त आया है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन के वजह से जो है कुछ गैस फॉर्म होते हैं। मैं कुछ गैसेस का नाम बता देता हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन। इस तरह से कुछ गैसेस है जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी कि जो मेन टैंक है उस जगह में क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो गाइस, ये गैस जो है एक बबल फॉर्म में रहते हैं। तो ये गैस क्या होता है कि हमारे मेन टैंक से जो है धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट होता है और ये मेन टैंक से सीधा जो है हमारे बुक्कस रिले में आकर के एंटर करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बुक्कस रिले का पोजीशन है ये हमारे मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो है लगा हुआ रहता है। तो ये बबल जो है आकर के हम बुक्कस रिले में आकर के जमा होना स्टार्ट होता है। अब गाइस, हमारा जो बुक्कस रिले है, इस बुक्कस रिले में दो मरकरी स्विच का यूज़ करा गया है, एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड।
बुक्कोज रिले के ऊपर के तरफ जो मरकरी स्विच का यूज़ करा गया है वो अलार्म इंडिकेशन के लिए है, और नीचे के तरफ का जो मरकरी स्विच यूज़ करा गया है वो हमारे ट्रांसफार्मर के जो सर्किट ब्रेकर लगा है उसे ट्रिप करवाने के लिए रहता है। अब गाइस हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पे जो बबल क्रिएट हुआ है वो बबल जो है सीधा हमारे बुक्कोज रिले में चला गया। अब बुक्कोज रिले में जाने के बाद वो बबल जो है धीरे धीरे हमारे बुक्कोज रिले के ऊपर में जो मरकरी स्विच लगा हुआ है उस मरकरी स्विच में जाकर के वो अटैक करता है। उस फोर्स के वजह से हमारा जो मरकरी स्विच है अब वो जो है पूरा का पूरा हॉरिजेंटली हो जाता है। इसके वजह से हमारे कंट्रोल रूम पे जो है अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हूटर का जो साउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे जो भी इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर बैठे रहते हैं वो जा करके उस जगह में चेक करते हैं। तो इस सिचुएशन में गाइस जो बुक्कोज रिले है उस बुक्कोज रिले के ऊपर में जो एक स्क्रू टाइप का कॉर्क लगाया गया है उसे लूज करके उस जगह से गैस को रिलीज करा जाता है। आपको बताता हूँ कि नीचे के तरफ में जो हमारा मरकरी स्विच लगा हुआ है वो किस तरह से हमारे जो ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट ब्रेकर है उसे ट्रिप करवाता है। अब गाइस सपोज मान लीजिए कि 3 साल 4 साल हो गया है और इस 3-4 साल के बीच में आपके ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो ऑयल का फिल्ट्रेशन जो है नहीं करा गया है, और आपके ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगा हुआ है उस ब्रीदर का सिलिका जेल भी जो है चेंज नहीं करा गया है एक सर्टेन टाइम तक। तो इस टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर युक्त एयर जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाता है, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाता है मॉइस्चर युक्त, तो उस टाइम गाइस क्या होता है, ये जो हमारा रिएक्शन है हमारे ये मॉइस्चर युक्त एयर और हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के बीच में, जिसके वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस जो है हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर जो है क्रिएट होना स्टार्ट होता है। एक साथ बहुत सारे बबल्स जो है तुरंत हमारे बुक्कोज रिले में जाकर के एंटर करते हैं। इस टाइम हमारे बुक्कोज रिले के नीचे के तरफ में जो मरकरी स्विच का यूज़ करा गया है उसमें जाकर के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बबल्स जब अटैक करता है तो वो जो है अपना कॉन्टेक्ट को पूरा करता है, यानी कि जो अब एंगल शेप पे था अब वो जो एंगल से पूरा हॉरिजेंटली हो जाता है, जिसके वजह से गाइज ये जो कॉन्टेक्ट ये पूरा कंप्लीट होता है मरकरी स्विच के द्वारा, और एक सिग्नल जो है हमारे रिले में जाता है और वो रिले जो है हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। तो गाइज ये 2 काम जो है हमारा बुक्कोज रिले करता है और हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। आई होप गाइज कि मैं आपको समझा सका कि आखिर बुक्कोज रिले का वर्किंग क्या है, बुक्कोज रिले क्या है, बुक्कोज रिले के इंटरनल में कौन से इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट यूज़ करा गया है। तो गाइज अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस है उसकी अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। इस ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार जा करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।